यहाँ पे हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग टू हमारा कहाँ पे है 0 और π/2। यहाँ पे हमारा इसका मतलब ये क्या है, हमारा क्लोज इंटरवल है। तो आपको कहा गया है कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, अगर इंक्रीजिंग है तो इसके लिए आपको एफ डैश एक्स फॉर इंक्रीजिंग और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर डिक्रीजिंग। तो इसको करने के लिए आपको पहला x निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे x कहाँ पे लाई जाता है, यह 0 है, ठीक है, और यह हमारा π/2 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है x। तो इसका मतलब हमें x का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए पहला जो थ्योरम है हमारा पहले क्या था, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले बार, उसका बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो हमारा एफ डैश एक्स आएगा 3 cos 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा 3 cos 3x, तो यहाँ पे cos 3x इक्वल टू आया है cos π/2, x इक्वल टू आया है π/6। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया है π/6। जब हमें x का वैल्यू पता चला, यहाँ पे हमारा जो इंटरवल है ये दो इंटरवल पे हमारा ब्रेक हो गया। पहला है 0 से π/6, यहाँ पे ओपन इंटरवल, उसका बाद हमारा कंटिन्यूशन है, और उसका बाद हमारा π/6 से लेके π/2। यहाँ पे x का वैल्यू पता चल गया। इस इंटरवल और इस इंटरवल के एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि हमें कहा गया किस इंटरवल पे हमें इंक्रीजिंग और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा। तो अगर हमें एफ डैश 0 निकालो हमें मिलेगा 1, ये ग्रेटर देन 0, और एफ डैश π/6 निकालो, यहाँ पे हमारा आएगा क्या, यह ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इस इंटरवल पे हमें मिल गया। सिमिलरली एफ डैश π/2 हमें क्या होगा, एफ डैश π/2 आपको देगा -3 cos 3 π/2। तो यहाँ पे आया है 3 cos 0 -0, ठीक है, और यहाँ पे आया है -3, यह लेस देन 0 है। इसका मतलब इस इंटरवल पे हमारा क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब हमें मिला एफ डैश एक्स देखिए, एफ डैश एक्स इज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0, π/6 और डिक्रीजिंग π/6 ओपन इंटरवल से π/2। इसको नोट डाउन किया जाए। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहा गया है फाइंड द इंटरवल व्हेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 3x, और यहाँ पे x आपका बिलोंग कर रहा है π/4 से और π/4, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर आपका कमेंट सेक्शन में दे देना है। और अब हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ठीक है, तो हमारा आ रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ पे कहा गया है एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग टू 0, 2 पर, और यहाँ पे कहा गया फाइंड द इंटरवल व्हेयर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर 2। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमारा इस ड्रॉ हम क्या करते हैं इसका, तो यहाँ पे आपका मिलता है 2 पाई, और यहाँ पे हमारा है x। तो पहले हमें x को निकालना पड़ेगा, यह हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स हम करते हैं, यहाँ पे आता है cos x और यहाँ पे आता है sin x। तो इसका मतलब ये 0 इक्वल टू cos x माइनस sin x। तो यहाँ पे आया है cos x इक्वल टू sin x, और इसका मतलब sin x कब होता है, जब cos π/2 माइनस x आता है। तो 2x इक्वल टू π/2, और इसका मतलब x इक्वल टू हमें मिला π/4। अब हमें मिला x इक्वल टू π/4, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा इंटरवल आया है I1 आया है 0, π/4, और यहाँ पे हमारा दूसरा इंटरवल देखिए I2 आया है π/4 से लेकर 2 पाई।
यहाँ पे क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये क्या है, डोमेन हमारा कहाँ पे, 0 से 2 पाई के बीच। तो देखिए यहाँ पे x के अंदर यहाँ पे पाई/4 आया है, क्या आया है, पाई/4। उसका बाद क्या आया, एक इस 5 उसका बाद आएगा हमारा 5/4, ठीक है। क्योंकि ये हमारा इस इंटरवल पे लाई कर रहा है। किस तरह क्या है, जब cos x इक्वल टू cos y आता है ना, और x इक्वल टू आपको मिलता है 2n प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल पॉइंट, कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पॉइंट यहाँ पे आया है। यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, क्योंकि ये क्या आया है, देखिए 0 है 2 है, ठीक है। यहाँ पे f पाई/4, इसका मतलब यहाँ पे हमारा I1 डैश आया है पाई/4 से लेके 5 पाई/4 और 5 पाई/4, ठीक है। और यह हमारा 3 इंटरवल आ गया है। अब हमें देखना है एफ डैश एक्स कहाँ पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसका नोट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिला क्या, अब एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश 0 इक्वल टू आपको मिलेगा 1, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश पाई/4 मिलेगा 2√2 ये भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब इस इंटरवल पे हमारा क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0 है। आप देखते हैं हमारा f(2) यहाँ पे हमारा है 2 पाई, यहाँ पे आया है 1, ठीक है। cos साइन 2 पाई प्लस, या क्या कह रहे हो, नहीं ये तो गया, 1 मिनट ब्रो 1 मिनट। यहाँ पे आपको मिला एफ डैश एक्स cos 2 पाई माइनस साइन 2 पाई। तो cos 2 पाई का मतलब यहाँ पे आया है 360 और यहाँ पे आया है साइन 360। तो cos 360 का मतलब है आपका -1 2 स्क्वायर और यहाँ पे आया है 0, तो यहाँ पे आया है 1 प्लस 2/1। अरे आपको क्या चाहिए भैया, 1 मिनट ब्रो, या यहाँ पे एफ डैश पाई/4 इक्वल टू आपको मिला, एफ डैश पाई/4 इक्वल टू आपको आया है 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एफ डैश पाई/4 0, बट एफ डैश 5 पाई/4 आपको आया है -√2, ठीक है, -√2 आप चेक कर लेना, -5√2। और यहाँ पे आपका ये नोट डाउन कर लीजिए और आपका कंक्लूजन एंड इन्फरेंस निकालने के लिए हम भी रेडी है। तो देखिए एफ डैश एक्स हमारा क्या आया है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया है, कहाँ पे, 0, पाई/4 पे, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या आया है, इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बट नॉट स्ट्रिक्टली, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है एफ डैश एक्स एट एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया है, कहाँ पे, पाई/4 एंड 5 पाई/4 लेस देन 0 आया है। तो हमारा क्या हुआ, एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। इसको नोट किया जाए, क्या करो कैसे करो,
एक मिल रही है। मुझे कुछ याद नहीं सरे बहल नहीं ये मेरी बोल नहीं ओ मेरे बंधु रे तुझे छोड़ के लाए यहाँ पे आपको मिलेगा तो यहाँ पे आपको दूसरा इंटरवल देखिए f पाई बाई 4 और 2 पाई पे, ठीक है। इसको देख लेते हैं एफ डैश एक्स हमें इस इंटरवल पे क्या मिला। एफ डैश एक्स आपका आया है कॉस, यहाँ पे पाई बाई 4 45 इंटू 45 और साइन इंटू 5 इंटू 45, ठीक है। 5 इंटू 45 आपको आता है कॉस 5 एन 2 टू 5, यहाँ पे साइन 2 टू 5 आया है। तो इसका मतलब कॉस 9 इंटू आपको मिला 2 प्लस 45, ठीक है। और यहाँ पे साइन 2 इंटू 90 प्लस 45, यहाँ पे आया है कॉस, यहाँ ये क्या है ए एस टी, 190 290 इसको जोड़ के यहाँ पे आया है साइन कॉस यहाँ पे हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा ए एस टी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिला 45 और यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव है तो साइन 45, तो ये क्या आया है -√2, ठीक है। अब हमें क्या है cos 2 पाई पे निकालना है साइन 2 पाई, तो यहाँ पे cos 4 इंटू 90 साइन 4 इंटू 90, तो यहाँ पे ए एस टी सी, तो यहाँ पे ये 90 हो गया, इधर हमारा है इस पॉइंट पे हमारा है, यह हमारा है cos 1, यह हमारा 1 आया है cos 1। तो आपको क्या मिला, आपको मिला अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, कहाँ पे हमारा इंटरवल है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे हमारा क्या है इंटरवल पे हमारा आया है डिग्री। तो यह पॉइंट हमारा एफ डैश एक्स इस यहाँ पे क्या आया है देखिए, पहला आया है -2, इस पॉइंट पे एक्स पे आया है -2 और यहाँ पे 2 पाई 4 पे आया है प्लस आया है। तो इसका मतलब यह पॉइंट हमारा क्या हुआ डिक्रीजिंग हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आया है डिक्रीजिंग, इसका मतलब आपको क्या हुआ वह कुछ यू एफ डैश एक्स लेस देन 0 हमारा इस इंटरवल पे आया है, कहा पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 इंटरवल पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आया है 5 पाई बाई 4 और यहाँ पे हमारा है 4, यहाँ पे दिस इंटरवल एंड 4 इंटरवल हमने बनाया है, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखिए बहुत लफड़ा है, इसको समझने के लिए आपका बहुत अच्छा तरीका, ठीक है। जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए आपका क्या होना चाहिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 है तो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर दे जाओगे तो आप इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग, यहाँ पे अगर स्ट्रिक्टली मेंशन हुआ किया गया है
तो आप जी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया है इस इंटरवल पे, और यहाँ पे हमारा इस इंटरवल पे यहाँ पे हमारा क्या आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है, ग्रेटर देन 0 आया है। तो आप क्या करोगे, ये जो स्टिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जगह पे आप क्या लिखते होगे, स्टिकली इंक्रीजिंग एंड स्टिकली डिक्रीजिंग। तो समझ में आई? हाँ आ गई। तो कुछ कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका रिलेटेड, और आपका सवाल। तो नोट डाउन क्या हमने कर लिया आपका। तो यहाँ पे देखिए हम आपको क्या कहा है, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहा है। तो हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2, और यहाँ पे हमारा है 6, और यहाँ पे आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स को निकालना है। फाइंड द इंटरवल ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, y है, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, यहाँ पे आया है 2x प्लस 2, तो डी वाई बाई डी एक्स हम इसके 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू आया है माइनस। ठीक है, अगर x इक्वल टू -1 आया है तो y इक्वल टू आपको मिलेगा, y इक्वल टू मिलेगा क्या, y का वैल्यू यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू आया है 1 -1, तो 1 यहाँ पे आएगा 1 2 -5, तो आई थिंक आया है -6। ठीक है, अगर यहाँ पे आया है -6, तो x एंड y कहाँ पे है, हमारा आया है -6, x -6। ठीक है, ये क्या है, -6। यहाँ पे देखिए आप हमारा क्या यहाँ पे लाइक करता है, यहाँ पे हमारा -1, यहाँ पे हमारा -1, और यहाँ पे हमारा क्या है -6, यहाँ पे हमारा है 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारा है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आपका मिला माइनस इन्फिनिटी, ये y का वैल्यू यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, y तो यहाँ पे आएगा, y का वैल्यू यहाँ पे हमारा आएगा -6। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 आया है, यहाँ पे हमारा एक इंटरवल आया है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, दूसरा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, और आपको मिला क्या, मिला बहुत माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। ठीक है, अब हमें इस जो इंटरवल आया है इस ग्राफ से, ये y का वैल्यू इधर नहीं आएगा, y का वैल्यू आपको जरूरत 9 रिक्वायर्ड इस पर्सन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखिए हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स 1 पे हमारा आएगा क्या, 0। ठीक है, इस इंटरवल पे अगर एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी, ये क्या आएगा, ये लेस देन 0। ठीक है, तो आपको क्या मिला, जब एफ डैश एक्स प्लस इन्फिनिटी होगा, ये क्या होगा, प्लस ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब हमारा जो इंटरवल है ना, इंटरवल है, इस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के लिए एफ डैश एक्स क्या आया है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया है, और माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हमारा एफ डैश एक्स क्या आया है, ग्रेटर देन 0 आया। ये क्या है, इंक्रीजिंग, और ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब हमें इस डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पे आपको देख के मुझे भी याद आया है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सोल्व कर लिया तो हमारा पॉइंट काम हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, हमारा जितना भी फंक्शन है और जितना भी डिग्री और जो भी फंक्शन हो, पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, उसका बाद हमें क्या निकालना है, डिवाइड को एक्स को 0 बिठा के हमें स्लोप, ये क्या है, स्लोप को हम 0 बिठा के हम क्रिटिकल एक्स का वैल्यू निकलते हैं। ये हमारा बहुत पॉइंट, उसका बाद हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट आया है एक्स का वैल्यू, और हमें इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करके हमें इसका इंटरवल कितना पॉइंट आया है उसका आगे निकालना है। क्योंकि ये हमारा सेकंड डिग्री इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो 1 है। जब हमें थर्ड डिग्री इक्वेशन होगा, पॉलिनोमियल होगा, तो हमें 2 पॉइंट आएगा। यहाँ पे हमारे 4 इंटरवल होगा। ठीक है, तो 4 इंटरवल करिए, आपको इस प्रोसेस को गुजारना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और यहाँ पे
आपको मिला एक ब्रेक। आपको ब्रेक के लिए हमको मत करो। तो यहाँ पे आपको मिला क्या मिला तो यहाँ क्वेश्चन है सी के लिए हम कर रहे हैं 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1, ये हमारा y। तो आपको कहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है। तो यहाँ पे पहला हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई dx करते हैं। तो यहाँ पे आया है 6x² और यहाँ पे आया है 18x और यहाँ पे आया है 12, ठीक है। तो अगर इसको 0 बिटा दिया जाए तो आपको मिलेगा स्माइल। अब आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक में सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब x इक्वल टू सॉल्व x इक्वल टू आएगा 2 एंड x इक्वल टू आएगा +1, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू आया -2 और -1। यहाँ पे हमारा क्या है, ये है -1, ये है -2, यह हमारा -∞, ये +∞। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे पहला इंटरवल मिला -2 और यहाँ पे हमारा दूसरा इंटरवल मिला -2, -1 और तीसरा इंटरवल मिला -1, +1। ये था 3 इंटरवल मिला, ठीक है। जितना हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 3 इंटरवल मिल गया। जितना हमारा नंबर डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना हमारा क्या मिलेगा, इंटरवल मिलेगा। आप देखिए f' इस इंटरवल के देखते हैं, ये हमारा I1 है और ये I2 है और यह हमारा I3 है। तो I1 के लिए जब हम इन्फिनिटी -2 बिठाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ऑब्वियसली -2 इक्वल टू आपको मिलेगा 4 - 6 + 2, ये 0 आ रहा है, ठीक है। जब f' माइनस इन्फिनिटी बिठाएंगे ये क्या आएगा, <0, ऑब्वियसली, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी कैसे निकलते हैं, अगर -6 लिया तो यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आएगा 3 16 या 18 + 2, यह क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0। आप देखिए जब f' इक्वल टू f' I2 पे हम बात करते हैं, I2। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।